जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से हैं। तो आज काफ़ी दिन के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात हो रही है लाइव क्लासेस के लिए। तो बेसिकली हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, नई भी और पुरानी भी, लेकिन अब आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाला रह गया था जो कि सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। स्पेशली न्यू कमर्स और ओल्ड कमर्स को भी कुछ चीज़ें मिसिंग आउट में थी, तो उन लोगों के साथ थोड़े से भी इंट्रोडक्शन करवा दूँ कि ये अभी आप लोगों के लिए इंट्रोडक्शन ज़रूरी है, और बाद में इस इंट्रोडक्शन पे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मार्केट के एनालाइज़ेशन हम जितनी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, हमें उतने ही ज़्यादा इसके पैटर्न और अंडरस्टैंडिंग विजुअल जो है ना अंडरस्टैंड होंगे। तो पता चलेगा कि बेसिकली मार्केट में क्या चल रहा है। तो जो चीज़ हमने नोट डाउन करनी है, उसमें सबसे पहले ये है कि हमारे पास हमने कौन-सी वैल्यूज़ और कौन से पेयर्स को फ़ॉलो करना है। देखिए, जब तक हम एक प्रॉपर वे ऑफ स्ट्रैटेजी नहीं बनाएँगे अपने काम करने की, अपना एक प्रॉपर वे ऑफ एनालिसिस नहीं बनाएँगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम बेसिकली किस पेयर पे काम कर रहे हैं और हमने अपनी उसकी साइकोलॉजी को कैसे डिमॉडिफाई करना है। ठीक है? हम जितने ज़्यादा पेयर्स को अटैच करते जाएँगे अपने जो है ना इसमें पेयर्स के साथ, ट्रेडिंग के साथ, तो वो उतने ही ज़्यादा हमारी साइकोलॉजी के साथ-साथ हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ को उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगी। जैसा कि मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ कि आप लोग खुदारा एक ही और सिंपल स्टडीज़ को अपने फ़ॉलो अप करें और जितना हो सके प्रॉपर तरीके से अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करते हुए इस चीज़ को क्लियर करें और अंडरस्टैंड करें कि आप बेसिकली किस मोड ऑफ विटी पे जा रहे हैं, ठीक है? तो हमने पहले जो है कैंडेलस्टिक पैटर्न के बारे में स्टडी कर लिया है। एडवांस कैंडेलस्टिक पैटर्न हमारा ऑलरेडी कंटिन्यूस है और इसके साथ साथ जो है हमारा क्या कहते हैं उसे हम नेक्स्ट मूव की तरफ जा रहे हैं। इसके साथ हमने आरएसए पढ़ा, मार्केट की कुछ ऐसी कंडीशन जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। तो अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना मज़ीद क्लैरिफ़िकेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि हमारे ग्रुप के कुछ लोग हैं जो काफ़ी डिस्टर्ब हैं। करंटली मार्केट की जो सिचुएशन देख के कि यार ये मार्केट ज़िगज़ैग क्यों कर रही है, मार्केट किस स्ट्रक्चर में है, या मार्केट क्या कर रही है। तो बेसिकली हम इस पे स्टडी करने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लास्ट जो न्यूज़ेज़ आ रही हैं, न्यूज़ेज़ सारी की सारी इफ़ेक्टिव आ रही हैं और उसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरेबल जो पॉइंट्स बन रहे हैं, वो हमारे लिए खतरनाक बाइस बचते, लेकिन हमने पैटर्न ही कुछ इस तरह का चूज किया जो हमें हमें कभी भी जो है ना लॉस नहीं करने देगा। अगर मिसाल के तौर पर लॉस भी हो रहा है तो उसके मद्दे मुकाबले हम दूसरी स्ट्रेटेजी का, अपनी एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर दो हमारे वेब पैटर्न स्ट्रेटेजीज हैं जिनको हम फॉलो करके नेक्स्ट लेवल पे जाके, यानी कि हम अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हैं और अपनी ट्रेड्स भी अच्छी कर सकते हैं। देखिए, ट्रेड लेने के लिए आपके पास सबसे बेसिकली यही होना चाहिए कि आपका माइंड मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। जब तक आपका माइंड मोटिवेट नहीं होगा, आप कॉन्स्टिट्यूशनली ट्रेड नहीं ले सकेंगे और ना ही प्रॉपर जो है ना चीज़ को यूज़ कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि ट्रेड लेते वक़्त अपना सबसे पहले माइंड का जो कॉन्शियसनेस है, उसको ख़त्म करें। देखिए, ट्रेड एक डर का नाम नहीं, ट्रेड एक बिज़नेस है और बिज़नेस में लॉसेस भी होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बिज़नेस को आप जिस स्टेबिलिटी पे लेके जा रहे हैं, उसको लॉस ना होने दें और इस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाएँ कि आपका लॉस ना हो। तो मार्केट की जो सिचुएशन है, आज हम बात करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स के बारे में। टोटली हमारा जो टॉपिक है यूएस डॉलर इंडेक्स, उस पे हमने बेसिकली काम कैसे करना है और हमें अदर्स पेयर जो हमारे साथ अटैच है ना, उनके ज़रिए से हमें कैसे मदद मिलेगी कि हम इसके इंडेक्स को देखते हुए दूसरे पेयर्स के अगेंस्ट हम ट्रेड्स ले सकते हैं और हमें कौन-सा पेयर किस पॉइंट पे हमें प्रॉफिट दे सकता है, और इसके साथ-साथ हमें ये भी बताया गया कि मार्केट में शेयर वैल्यूज़ किसकी ज़्यादा है। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया था कि आरएफएस स्ट्रैटेजी जो है आपके लिए वर्ल्ड बेस्ट स्ट्रैटेजी ही है। देखिए, बिगिनर्स और स्टार्टर्स जो होते हैं वो आरएफएस स्ट्रैटेजी के तहत कसते हैं। होल्डर्स हम लोगों ने कभी भी नहीं करना, चाहे आपके अकाउंट में $10,000 भी क्यों ना, आप होल्डिंग अकाउंट्स ट्रेड्स ना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ट्रेड जो है वो 1 डे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सबसे पहले इस बात को अपने माइंड में रखिए। क्या? 1 दिन में आपकी सिर्फ़ 1 दिन की ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। 24 घंटे से ऊपर आपकी 1 सेकंड में ट्रेड नहीं जानी चाहिए। जब आप जितना ज़्यादा इसको ट्रेड को खींचना शुरू करेंगे, आपका फ़ोकस मार्केट से उतना ज़्यादा होगा, फिर आप तुक्कों पे आ जाएँगे। तो हमने तुक्के नहीं लगाने, हमने प्रॉपर मार्केट को अंडरस्टैंड करते हुए, एनालाइज़ करते हुए चलना है। तो सिचुएशनल क्रिटिकली हमारे पास सबसे पहले ये है कि जी यहाँ से मार्केट ने हमारे पास एक कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर एविडेंसेस दिए, तो मार्केट ने अपवर्ड ट्रेंड में दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास H4 का चार्ट ओपन इस वक़्त, ठीक हो गया? तो H4 के चार्ट में आप लोगों को सिर्फ इसलिए ओपन किया ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड करा सकूँ कि पिछले प्रीवियसली मार्केट की सिचुएशंस क्या है, ठीक है? ये जनवरी से लेकर अब तक सिचुएशन क्या, यानी कि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि जनवरी का महीना, दिसंबर के लास्ट और जनवरी का फर्स्ट वीक जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है मार्केट सिचुएशन के लिए, जिसमें मार्केट हद से ज़्यादा डिसेबल होती है।
जिसमें मार्केट सबसे ज्यादा डिसेबल होती है और आपको प्रॉपर वे ऑफ ट्रेड, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुछ भी आपको नहीं देगा। ठीक है। उसमें बड़े बड़े जो कहते हैं ना कि जी मैं बहुत फने खाऊं, ये बहुत तीस मारा हूं, तो उनके भी अकाउंट्स मैंने वॉच होते देखे हैं, क्योंकि उनके पास वहां पे काम करने के लिए प्रॉपर कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। तो बेसिक हमने काम ही आज अपनी स्ट्रेटेजी पे करना है, और हमें अपने पेयर्स पे भरोसा होना चाहिए कि हम जिस पेयर को फॉलो कर रहे हैं उसका अगेंस्ट पेयर नेक्स्ट क्या मूव कर रहा है, अगेंस्ट उसका पेयर नेक्स्ट क्या मूव कर रहा है, और मुझे ट्रेड किस बेसिस पे लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझे ट्रेड किस बेसिस पे लेनी चाहिए, सेल के पैटर्न में ज्यादा लेनी चाहिए, बाई के पैटर्न में ज्यादा लेनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने देखा कि यूएस डॉलर जो है लार्जेस्ट पॉइंट जब यहाँ से ये उठा है, हमारे पास जो डेट आ रही है जून 26 जून 2023 को, हमारे पास मार्केट के अंदर इसकी वैल्यूज ये थी। ठीक है। 100.737 से लेकर 757 के दरमियान इसकी टोटल वैल्यूज थी, और ये लोवेस्ट वैल्यूज आ गई थी, क्योंकि इससे पहले आप अगर देख लें, इससे पहले अगर आप देखें तो आपके पास क्या आगे के मार्केट के अंदर जिग जैग सिचुएशन है, तोड़ फोड़ है। ठीक है। H4 का चार्ट भी आपको टोटली तोड़ फोड़ दे रहा है। क्यों? क्योंकि दिस इज अ दिसंबर इफेक्ट। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दिसंबर में कितनी बुरी तरह मार्केट के ऊपर ये चीज इफेक्ट करती है, दिसंबर का इफेक्ट। अब मार्केट उसके बाद जून में जाके, यानी कि जनवरी में सॉरी, जाके मार्केट जो है स्टेबल होना शुरू हुई है, तो इसके साथ मार्केट अब बढ़ रही है आगे की तरफ। लेकिन अब हमारे पास मार्केट की कुछ सिचुएशन और क्रिटिकलाइजेशन ऐसी हैं कि मार्केट जो है प्रॉपर अपने वेव इंडिकेशन को चेंज कर रही है। इस वक्त अगर इंटरनेशनल स्टॉक रेट्स को देखा जाए तो हमारे पास स्टॉक रेट्स की जो लिस्टेड है उसमें हमारे पास यूएस डॉलर की जो करेंसी है वो काफी वीक होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि एसवीबी बैंक्स और जो है अमेरिका के कई ऐसे बैंक्स हैं जो डॉलर को स्टॉप कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि उनके पास रिजर्व में डॉलर मौजूद ही नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर आने की वजह से डॉलर की वैल्यूज उनकी अपनी कंट्री में कम हो गई, लेकिन अभी भी उन लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर को स्टेबल रखा हुआ है। उसकी रीजन क्या है कि उनके पास उतना ज़र मुबादला अभी भी इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद है, जिसकी वजह से उनकी करेंसीज वहाँ पे स्टेबल है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि जी मार्केट में अब हमारे पास जो यानी कि न्यूज़ आ गई है इसके बारे में कि डॉलर गिरेगा, डॉलर कैसे गिरेगा, या डॉलर की तो इतना नुकसान हो गया, लेकिन नहीं, आप उसके दोनों पहलुओं को समझें, दोनों पहलू को अंडरस्टैंड करें कि उसमें बेसिकली क्या बात हो रही है। उन्होंने कहा जी हमारे हमारे बैंक बंद हुए, ना कि इंटरनेशनल लेवल बैंक कॉन्ट्रप्रेसिस क्लोज हुए, और ना ही उनकी ट्रेड वैल्यूज कम हुई। ठीक है। जब तक किसी भी इंटरनेशनल ट्रांजिट वैल्यू क्लोज नहीं होती, डिटेक्ट नहीं होती, तब तक के लिए जो है आपके पास कोई भी ऐसे क्लियर एविडेंस नहीं हो सकता कि आप मार्केट के अंदर ये चीज होने वाली। तो हमारा जो टॉपिक था बेसिकली यूएस डॉलर के बारे में था, जिसकी मैंने आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दी। तो अब देखते चलें कि हमारे पास जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमें जो आइडेंटिफाई कर रहा है वो यही बार बार हमें नोटिस दे रहा है कि अब यहाँ पे पैटर्न डाउन जाएगा। क्या जाएगा? पैटर्न डाउन जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें, इसने यहाँ पे दो ही टॉप दिए हैं और दो ही बॉटम्स दिए हैं, और थर्ड बॉटम यहाँ पे बना रहा है। अगर इसके बाद नेक्स्ट मूव क्या होती है मैं आपको बताता चलो। नेक्स्ट मूव में अगर हमारे पास H4 के चार्ट के मुताबिक, ठीक है, H4 के चार्ट के मुताबिक अगर यहाँ से ये मूव, ठीक है, इस वे ऑफ पैटर्न वैल्यू क्रॉस करती है, यानी कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्रॉस करती है, देन ये मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। क्या करेगा? इसको मजीद ऊपर लेके जाएगा, इसको मजीद ऊपर लेके जाएगा अगर ये क्रॉस करती है तो। दिस वन इज क्रॉस, देन ये इसको लेके जाएगा मजीद ऊपर। ठीक है। ये इसको क्या करेगा? मजीद ऊपर लेके जाएगा। लेकिन जो सिचुएशंस हमें क्रिटिक जो हमें अंडरस्टैंड हो रही है, जो हमें पता चल रही है, उसमें क्या बात आ रही है कि उसमें यही आ रहा है कि डॉलर इंडेक्स वैल्यूज डाउन होंगी। क्या होगा? डॉलर इंडेक्स वैल्यूज डाउन होंगी। तो उसके लिए हमने थर्ड बात जो हमारी नोटिफाई करनी है वो ये है कि अगर यहाँ से ये अप जाता है, सेम यहाँ पर थ्री टॉप बनाता है, तो उसके बाद डेफिनेटली ये बॉटम से गिरेगा। क्या होगा? डेफिनेटली ये थर्ड बॉटम को क्रॉस करते हुए गिरेगा। थ्री टॉप एंड थ्री बॉटम्स के बाद मार्केट में हमेशा से यही इक्वलिटी आती गई है, हमेशा से यही आती है। और इसी के मद्दे मुकाबिल अब हमें क्या करना है कि ये देखना है कि दूसरे पेयर्स में क्या सिचुएशन चल रही है, एंड अदर्स पेयर जिसकी बेस पे जिसके साथ हम मिलकर ट्रेड कर रहे हैं, जो पेयर्स हमारे लिए सूटेबल पेयर्स है, उन पर जो ट्रेड चल रही है हमारे पास उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। अब ये डॉलर इंडेक्स था, अब ये हमारे पास आ गया यूरो का इंडेक्स। ठीक है। अब आप सेम सिचुएशन देखें। मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा था कि जैसे जैसे डॉलर की मूवमेंट होगी ये वैसे वैसे ही दूसरे इसके अगेंस्ट पेयर करेंगे, लेकिन मखसूस पेयर्स, ज्यादा पेयर्स नहीं करेंगे। ठीक है। यूरो और यूरो यूएसडी और जीबी यूएसडी करेगा, क्योंकि ये इस वक्त इंटरनेशनल करेंसी लेवल है जो कि डॉलर को टक्कर दे रही है।
बाकी कोई भी मुल्क की करेंसी अगर यूएसडी के साथ अटैच हो तो वो कभी भी इंटरनेशनल लेवल पर वो टक्कर नहीं दे रही, क्योंकि वो एक स्टेट करेंसी है। क्या है? एक लोकल स्टेट करेंसी, कंट्री की लोकल स्टेट करेंसी जो कि ट्रेड के लिए, वैल्यूज के लिए मार्केट में रखी हुई है। ठीक है। अभी उसकी वैल्यू नहीं है, इनफैक्ट फ्यूचर में उसकी वैल्यूज बढ़ सकती है, आ भी सकती है। ठीक है। तो इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पे जो टक्कर दे रहे हैं वो है यूरो यूएसडी और जीपी यूएसडी। ठीक है। अब आपने जैसे कि पहले वहां पे देखा कि गोल्ड ने, सॉरी, जो हमारे पास डॉलर था, डॉलर ने क्या किया जी, सेम सिचुएशन दी, टू बॉटम, ठीक है, टू टॉप्स। और अगर उसी तरह सेम देखें, ये हमारे पास आ गया थर्ड बॉटम, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, थर्ड टॉप आएगा, जो कि इस वैल्यूज को जरूर क्रॉस करेगा। और इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, जो हमें यूरो का स्ट्रक्चर बता रहा है, इसमें भी एक गड़बड़ है, इसमें भी एक छोटी सी गड़बड़ है। वो ये कि मार्केट के अंदर यूरो का प्रेशर कंटिन्यूसली काफी लंबे समय से गिरा है। क्या हुआ है? काफी लंबे समय से गिरा है, काफी लंबे टाइम से गिरा। तो अब इसने काफी थोड़े से टाइम के लिए इसने ऊपर जाना ही जाना है। क्या करना है? ऊपर की तरफ जाना है। तो लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था कि मार्केट में जब भी मार्केट ब्रेक होगी तो वो प्रॉपर इस तरह ब्रेक होगी, यानी कि मार्केट कैसे ब्रेक होगी, ये चीज ब्रेक होगी, ये चीज। लेकिन जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगी तो वो हमेशा से जिग जैग बनाएगी, लाइक एस दिस, ये देख, ये देख, यहां से नीचे आके फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। क्योंकि इसके अंदर सेलर्स का प्रेशर भी होता है ताकि मार्केट को मजीद नीचे गिराया जाए, और उनके जो लोगों ने सेल की ट्रेड्स ली होती हैं, जिन लोगों ने सेल स्टॉक किया होता है, उसकी वैल्यूज ऑफ प्रेशर को डाउन करने के लिए ही वो लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके मार्केट को हम नीचे गिराएं। ठीक है, जितना हो सके मार्केट को हम क्या करें जी, मार्केट को हम नीचे गिराएं, मार्केट के वैल्यूज को डाउन करें, मार्केट के स्ट्रक्चर को डाउन करें जितना हो सके। ठीक है। तो सेम वे ऑफ पैटर्न में आप जिस मर्जी पैटर्न को उठा के देख लें, ठीक है, आप जिस जगह पे भी चले जाएं, यानी कि मार्केट के अंदर अगर दो करेंसीज की इक्विलिटी के काम कर रहे हैं, साथ एक साथ काम कर रहे हैं, तो उनमें आपको यही कुछ मिलेगा। अब हमने H4 में देख लिया कि जी मार्केट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है। H4 में हमने मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया यूएसडी की बेस पे कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या। ठीक हो गया। इसका स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या कि H4 हमें बता रहा है जी, यहाँ पे उसने थ्री टॉप और थ्री बॉटम दे दिए, लेकिन इससे पहले उसने क्या किया जी, मार्केट के अंदर ये छोटे छोटे जिगजैग्स भी दे दिए, जो कि एक कंफ्यूजिंग पैटर्न है। क्या है कंफ्यूजिंग पैटर्न? क्योंकि उससे पहले उसने एक सेल के पैटर्न शो किया है। ठीक है। उसमें इंडक्शन हमें उसने यहाँ पर आके दी है कि इसके अंदर बायर्स की वैल्यूज भी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन होशियारी के साथ। क्या है? लेकिन थोड़ी सी होशियारी के साथ। तो इस बात को भी हमने मद्देनजर रखते हुए आगे की तरफ बढ़ना है कि बेसिकली हम जा किस तरफ रहे हैं। ठीक है, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने H4 के हिसाब से हमने मार्केट को पूरे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब लेकिन हमने ट्रेड किस पेयर में लेनी है? हमने लेनी है M15, M30 और M5। जिस इन तीनों पेयर्स में से अगर आपकी किसी भी पेयर पे प्रॉपर सूटेबिलिटी बनती है, आप उस पर जाकर ट्रेड लें। ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया है H1 का चार्ट। क्या आ गया है? हमारे पास H1 का चार्ट आ गया। तो H1 भी हमारे पास क्या शो कर रहा है? द सेम इक्विलेंट। क्या कर रहा है शो? सेम पैटर्न हमारे पास शो कर रहा है कि भाई यही किस सिचुएशन होने वाली है। देख रहे हैं? अब H4 में भी वही हमारे पास पैटर्न आ रहा है, H1 में भी हमारे पास सेम पैटर्न आ रहा है। ठीक है, कि यहां से हमें सेल देगा फिर बाय जाएगा। अब यहां पे इसका फैसला होना है। क्या होना है? इस पॉइंट से इसका फैसला होना है या इस पॉइंट से इसका फैसला होना है मार्केट का। ठीक है, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से फैसला होना। अगर ये पॉइंट क्रॉस करते हैं तो मार्केट नीचे जाने के ज्यादा चांसेस है। अगर मार्केट यहां से रिवर्स लेके ऊपर जाती है और इसको क्रॉस करती है तो फिर ऊपर जाने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है। ये मार्केट के अंदर इसे कहते हैं थ्री बॉटम और थ्री टॉप और थ्री बॉटम, जो कि जिगजैग कंडीशन क्रिएट करती है। मार्केट के अंदर किस चीज को वैल्यूज करते हैं? ये होता है एक डोमिनोज इफेक्ट का हिस्सा। डोमिनोज इफेक्ट यानी कि छोटे छोटे इफेक्ट्स बनाता है, जो हम बॉटम्स या टॉप, इसके टॉपरिटी को हम फोकस करते हुए इस चीज को हम आगे तक लेके जा सकते हैं। तो ये अब हमें आइडेंटिफाई कर रहा है कि मार्केट की अब क्रॉस वेरिएंट मूवमेंट है। अब यहां से अगर वो तो या थ्री टॉप बनाता है या थ्री बॉटम बनाता है, तो मार्केट क्रॉस करेगी, डेफिनेटली क्रॉस करके। अगर जिस तरफ को क्रॉस की, अगर बाई को गई तो बाई में जाएगी। अगर बाई को क्रॉस किया, यहाँ पे अगर उसने बाई को क्रॉस किया तो वो बाई की तरफ ही मूव करेगी। अगर उसने यहाँ सेल को क्रॉस किया तो वो सेल को मूव करेगी।
तो दैट्स कॉल्ड अ डोमिनोज इफेक्ट, क्योंकि डोमिनोज इफेक्ट जब बड़ा बनता है ना, डोमिनोज इफेक्ट बड़ा जब बनता है उससे पहले उसकी छोटी छोटी वजूहत बनती हैं। उसकी क्या करती है, उसकी सबसे पहले छोटी छोटी वजूहत बनती हैं, जिसमें जिसको हम कहते हैं डोमिनोज इफेक्ट। और डोमिनोज इफेक्ट की सबसे छोटी वजूहत यही है कि मार्केट के अंदर अनकैपेबिलिटी हो जाए, मार्केट के अंदर अनकैपेबिलिटी हो जाए, जो कि अनवेरिएंटली इस चीज को क्रॉस वेरिएट करे, और फिर हमें इसके बाद इसके बड़े मूव का पता चलेगा। क्योंकि जब देखे ना, अगर आप एक छोटी चीज को टक्कर देंगे, वो जैसे बना होता है डोमिनोज इफेक्ट बना होता है, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, अगर खड़ी कर दे तो छोटे को धक्का लगाए तो वो उससे बड़ी गिराएगा, वो उससे बड़ी गिराएगा। तो यही डोमिनोज इफेक्ट सेम इसी मार्केट के ऊपर इफेक्ट करता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दोनों स्ट्रक्चर में काम करता है, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। मार्केट का अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, इन दोनों के ऊपर वो बेसिक के ऊपर काम करता है। ठीक है, कि मार्केट किस तरफ जा रही है, मार्केट सेल की तरफ जाएगी या बाय की तरफ जाएगी। तो वो अब डोमिनेंस इफेक्ट हमें थ्री टॉप और थ्री बॉटम के जरिए आइडेंटिफाई दे रहा है कि अब लॉन्ग टर्म किस तरफ मार्केट ने मूव करना है। अब हमारे पास डॉलर को देते हैं यूरो और जीबीपी के ऊपर, यही हमारे पास सेम सिचुएशन है और हमने इसकी तरफ मूव करना है और जाना है। ठीक है, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उसकी तरफ हमने मूव करना है और जाना है। तो इसी चीज को आप फोकस करें और अंडरस्टैंड करें, कोशिश करें कि इस बात को अंडरस्टैंड करें। और सेम थर्डली हम अगर देखें यूरो के बाद जीबीपी यूएसडी को, तो वो भी हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारे पास सेम सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सेम सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन दे दी है। क्या दे दी है सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे उसने हमें दे दी है। वो क्या है, उसने यहाँ पे वेरिएंट को ब्रेक किया, जीबीपी के वेरिएंट को ब्रेक किया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि जर्मन पाउंड का इंडेक्स देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपको दिखाता। लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है कि बेसिक हमने क्या देख के करना है, डोमिनेंस इफेक्ट हमें कैसे, हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग जल्दी से क्रिएट करेगा, वो यही कि हमने डीएक्स वैल्यूज के उसके अगेंस्ट पेयर्स को देखना है। जैसे कि हमने पहले डॉलर को देखा, डॉलर को देखने के बाद हम यूरो पे, यूरो के बाद हम जीबीपी पे। ठीक है, तो यूरो और डॉलर का इंडेक्स इस सेम पैटर्न में चल रहा है, लेकिन यहाँ पर भी उसने आपको पैटर्न ऑलरेडी दे दिया। क्या, दिस वन, H1 में थ्री टॉप और थ्री बॉटम के बाद उसने सेल को ब्रेक किया, यहाँ पे फोर्थ को टच किया। अब क्या कर रहा है मार्केट, अब जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें H1 में जीपी यूएसडी में, तो यहाँ पे डोमिनोज इफेक्ट का बाई ट्रेंड एक्टिव हो चुका है। क्या हो चुका है, बाई ट्रेंड यहाँ से एक्टिव हो चुका है, मार्केट अब बाई में जाएगी। क्यों, क्योंकि वेरिएंट ली ये ब्रेक हो चुका है। अगर ब्रेक ना होता, अगर सपोज अगर ये ब्रेक ना होता, तो फिर हमें खतरा था कि अब ये किस मूव में जाएगा, किस मूव में नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब H4 में देखें। ठीक है, H4 में देखें, आपको H4 में भी वही सिचुएशन दिखा रहा है। ठीक है, ये देखें। ठीक है, यहां से ब्रेक कर गया, अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सो दैट्स इज अ कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट। जिस जगह पे थ्री टॉप और थ्री बॉटम्स आ जाए और आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही हो H1 और H4 में, उसके बाद आपने होशियारी रखनी है कि मार्केट की नेक्स्ट स्ट्रक्चरल जो मूवमेंट है वो किसी भी बैर में जा सकती है, सेल में या बाय में। इसके लिए मार्केट का टॉप ट्रेंड होना जरूरी नहीं है, टॉप डाउन होना जरूरी नहीं है, मिड होना जरूरी नहीं है, अपर ट्रेंड पे हो या डाउन ट्रेंड पे मिड होना जरूरी नहीं है। डोमिनोज इफेक्ट किसी भी वक्त किसी भी जगह पर काम कर सकते हैं, किसी वक्त किसी भी जगह पे ये अच्छा खासा काम कर सकता है और बुरी तरह से मार्केट को ब्रेक कर सकता है। ठीक है, तो डोमिनोज इफेक्ट का ये एक फर्स्ट पैटर्न था जिसे हम थ्री टॉप और थ्री बॉटम कहते हैं। इसके बाद हमारे पास एक नया इफेक्ट भी इसके साथ अटैच करेंगे जिसे हम फैल्कन वेज कहते हैं, जो कि डोमिनोज इफेक्ट का ही एक हिस्सा है, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी अलग है, जिसमें हम तीन चीजें देखेंगे। थ्री टॉप थ्री बॉटम के साथ हम फैल्कन वेज देखेंगे और डोमिनोज इफेक्ट का सबसे पहला वेरिएंट देखेंगे, कहां से इसने ब्रेक किया। बेसिकली हमने जिस जगह पे ट्रेड लेनी है, हमें उससे पहले मार्केट की ब्रेकर देखना है, ब्रेक कहाँ किया, तोड़ा कहाँ उसने पैटर्न को। ठीक है, उसके बाद इसकी मूविंग एवरेज क्या है, कैंडल स्टिक मूविंग एवरेज। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हर कैंडल की परसेंटेज आप निकाला करें, हर कैंडल, और हर 15 मिनट और 20 मिनट और घंटे के अंदर देखे करेंगे कितनी कैंडल्स बाई की कितनी सेल की बनी है, आपको मूविंग एवरेज का पता चलेगा मार्केट का। शॉर्ट टाइम स्ट्रक्चर का आपको पता चलेगा कि मार्केट शॉर्ट टाइम स्ट्रक्चर में ज्यादा कैंडल इतने परसेंट की बाय बना रही है, इतने परसेंट सेल की बना रही है। और अगर आपकी परसेंटेज और कैंडल की परसेंटेज, यानी कि एक कैंडल 70%, दूसरी कैंडल भी 70-80%, यानी कि 50 अबव 5 कैंडल्स बन गई है बाय की, उसमें एक कैंडल सेल की बनी है जो कि 100% है, उसके बावजूद मार्केट बाय ही जाएगी,
क्योंकि अगर 5 को टोटल करें, अगर उनका 750% भी बनता है तो 5 का 250% बन जाएगा, और वो 100% ऑफ माइनस करने के बाद 150% ऑलरेडी बच जाएगा, जिसके बाद हमें यही है हमारे पास फाइनल रिजल्ट कि मार्केट अभी भी 70% बाई में रहेगी, 30% में सेल की एंट्री देगी। तो इसीलिए डोमिनोज इफेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें मार्केट के अंदर कैंडलस्टिक प्रेशर का होना जरूरी, बहुत पता होना बहुत जरूरी है। मूविंग एवरेज, कैंडलस्टिक प्रेशर के साथ इसकी कैंडलस्टिक की ही मूविंग एवरेज देखनी है, कोई और मूविंग एवरेज या इंडिकेटर नहीं देखना, हमने कैंडलस्टिक को फॉलो करना और पैटर्न्स को फॉलो करना है। जितने ज्यादा हम पैटर्न्स और स्टडी, इस चीज को स्टडी करेंगे, फोकस करेंगे, हमें उतनी ज्यादा से ज्यादा अच्छी एंट्री मिलेगी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है H4 और H1 में अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, तो आपको मैं M15 में दिखाता हूँ। क्या करते हैं, हम M15 में चलते हैं, ये देखें। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मार्केट जिगजैग कर रही है, आप यहाँ पे आपको इंडिकेटर का कोई काम नहीं है भाई। जब मार्केट ट्रेंड में जा रही हो तब इंडिकेटर, मार्केट में इंडिकेटर आपका ये सिर्फ काम है यहाँ पे, ओनली साइडवे ट्रेंड। जिस टाइम पे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे हमने ट्रेड कैसे लेनी, सिर्फ हमने ये चीज फोकस करनी है। लेकिन जब हमारे पास एक प्रॉपर ट्रेंड है, हमारे पास सब कुछ वे ऑफ पैटर्न है, वेरिएंटली है, तो तब हम इंडिकेटर को भाई क्यों फॉलो करें, तब हम इंडिकेटर को क्यों फॉलो करें। सेम ये देखें, यहाँ पे 2 बॉटम्स, 3 टॉप, 2 टॉप्स और 3 बॉटम्स के बाद मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट अप गई। तो दैट इज कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट, जो कि हमें बॉटम्स और टॉप्स में मिलेगा। बॉटम्स और टॉप से हमें उसकी मजीद आइडेंटिफिकेशन होगी। और फेल्कन वेज के बारे में आप लोगों को मैंने शायद थोड़ा सा पहले भी बताया था, अभी बताता चलो कि फेल्कन वेज कहते हैं मार्केट का इंड्यूस नहीं, अचानक से प्रेशर गिर जाना, मार्केट का इंडिविजुअली अचानक से प्रेशर गिर जाना, लेकिन उसके बाद मार्केट प्रॉपर से किसी नए ट्रेंड में चले जाना, प्रॉपर से किसी नए ट्रेंड में चले जाना, अगेंस्ट जाना। फैल्कन वेज के अंदर क्या होता है कि आपको सेल की कलर अचानक से मिलेगी, और वो ज्यादातर बनती कब है, जब 3 टॉप और 3 बॉटम इफेक्ट आ जाए। अगर साइडवे ट्रेंड में भी आपके पास ये सिचुएशन आ गई, यहाँ पे आपको मिल गया है, ठीक है, प्रॉपर एक दे रहे हैं आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, ठीक है। ये अगर इसका सिचुएशन में अगर छोटा छोटा होगा तो ये नहीं है प्रॉपर। अगर ये साइडवे ट्रेंड हो जिसमें थोड़ा, जिसमें कम से कम एक वेरिएंट में 10-15 कैंडल्स हो, इसमें 10-15 कैंडल्स हो, इसमें 10-15 कैंडल्स हो, देन हम उसे देखेंगे। अगर छोटी कैंडल्स होगी, कम कैंडल्स होगी, फिर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यही है कि हम असल में बेसिकली कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे डोमिनोज इफेक्ट ने यहाँ से अपना इफेक्ट क्रिएट किया, फल्कन वेज को ब्रेक करते हो, अब मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है। उसके साथ साथ आपको कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है, आप लोग असल में यहाँ पे इस मार्केट के सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे आप इंडिकेटर को फॉलो कर रहे हैं। भाई इंडिकेटर यहाँ पे कैसे काम करेगा मुझे बताओ। ये वन वे ट्रेंड है, नॉट अ साइड वे ट्रेंड। क्या है? नॉट अ साइड वे ट्रेंड। अगर साइड वे ट्रेंड होता तो देन हम इस पे इंडिकेटर को फॉलो करते, अदरवाइज नहीं। यहाँ पे हमने क्या करना है कि कैंडलस्टिक की मूविंग एवरेज देखनी है, हर कैंडल की परसेंटेज देखनी है, कौन सी कैंडल कितने परसेंट की है, क्या इसके एवरेज है, ठीक है, क्या इसकी एवरेज है। जैसा कि अब आप ये चार्ट के मुताबिक भी देख रहे हैं, तो सेम इसी चार्ट यही चीज शो कर रहा है। और यहाँ पे देखें, हमारी क्लास स्टार्ट, हमारे ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले बाई था, अब सेल होगा, तो यहाँ से मार्केट डेफिनेटली नीचे आ रही है, ठीक है, डेफिनेटली मार्केट क्या कर रही है, ब्रेक करना चाह रही है। लेकिन यहाँ पे उसने शॉर्ट फैल्कन वाइज दिया, यहाँ पे उसने लॉन्ग टर्म फैल्कन फैल्कन वाइज दिया, लेकिन यहाँ पर ये जिग जैग देगा। क्या करेगा? ये जिग जैग देगा, अचानक नहीं गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले 2 वेजेस दे दिए हैं। अब थर्ड वेज इसका डिसाइड करके कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या है, नेक्स्ट मूव हमारे पास मार्केट की क्या बनने वाली है। अब हमने इस चीज को आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, डोमिनोज इफेक्टिव टाइम। और लेकिन इसके अंदर कैंडलस्टिक की मूविंग एवरेज देखें कि कैंडलस्टिक की कितनी परसेंट कैंडल्स कौन से पैटर्न में बन रही है, ठीक है। अब जैसा कि अब हम यहाँ पे देख लेते हैं जी, ये हमारे पास सिचुएशन आ गई, इसमें देख रहे हैं जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल, जैसे मैंने को पहले ही बताया था कि ये देखें, ये बाई की आ गई, ठीक है। उसके बाद सेल की उसने बनाई, लेकिन मार्केट क्या किएगा, मैंने क्या कहा था, 70% फिर भी मार्केट बाई में रहेगी, मार्केट 70% फिर भी क्या रहेगी, बाई में रहेगी, ठीक है। सेम ये चीज आ गई।
और सेल में जब आई है तो ब्रेक करती हुई ये प्रॉपर एंट्री का लेवल ही नहीं है, प्रॉपर एंट्री का लेवल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये ब्रेकर आ गया, ब्रेक थ्रू और आ गया, ठीक है, मिसजज आ गया, तो यहाँ पे इसके बाद मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब करने के बाद हमारे पास रियलिस्टिक एविडेंस ये है, दिस वन। यहाँ पे दो एविडेंस आ गए, आंखें बंद करके जैसे ट्रेड लो, यहां तक आपकी ट्रेड जाती है इस लेवल तक, ठीक है, आपका एसएल ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो डॉलर के इंडेक्स को आइडेंटिफाई करते हुए हमने इसी तरह से ही हमने ट्रेड्स लेनी है। सेम अगर देखें अब, तो वो सिचुएशन जो हमने यहाँ पे क्रिटिलाइज की थी वही सिचुएशन हमारे पास आ रही है कि अब यहाँ से बाई जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, मार्केट सेल भी जाएगी, देख रहे हैं ना, जैसे जैसे आइडेंटिफाई किया हुआ, ये देखें। लेकिन यहाँ पर क्रॉस करने के बाद इसका पता चलेगा कि इसने मजीद नीचे ही जाना है, या अगर यहाँ पे क्रॉस करने के बाद इसको क्रॉस कर गई, इस लेवल को डायरेक्टली क्रॉस कर गई, फिर ऊपर जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास यही दो आइडेंटिफिकेशन है डोमिनोज इफेक्ट के बाद, क्योंकि अब इसके बाद जब भी मार्केट ये इफेक्ट क्रिएट करती है तकरीबन साल में 3 से 4 दफा ये इफेक्ट्स आते हैं स्ट्रांगली। 3 से 4 दफा जो हमें H1 और H4 की मदद से पता चलेंगे स्ट्रांगली, और कभी कभी महीने में एक आध दफा आ जाता है, लेकिन वो हाफ होता है, यानी कि पूरा नहीं होता बनाता, लेकिन उसके बाद भी अब मार्केट के एक नया स्ट्रक्चर देता है, ठीक है। मार्केट क्या कहता है, नया स्ट्रक्चर दे देता है। तो देन अब हमने इसी स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करते हुए ही आगे की तरफ बढ़ना है, और अपने तमाम ट्रेड्स को होल्ड करते हुए इसकी बेसिस को लेकर के बढ़ना है। तो कोशिश करें कि अपनी ट्रेड्स जितना हो सके सिर्फ और सिर्फ अब टाइमली जो है रखना शुरू कर दें। कम से कम अगर आप 4 घंटे तक मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, 4 घंटे के लिए मार्केट में बैठे हैं, तो आप जो है 4 घंटे में 1 घंटे की आपकी एक ट्रेड होल्ड होना जरूरी है। आप थोड़ी सी होल्डिंग सीखना शुरू करें, थोड़ा सी कुवत बर्दाश्त बनाएं कि अगर आपने एविडेंस की बेस पर एंट्री लिया तो आपका एविडेंस क्लियर है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। डरेंगे तो आपकी ट्रेड आपके माइंड के खेलते हुए लॉस करेगी, आपकी ट्रेड आपके माइंड से खेलती हुई क्या करेगी, लॉस करेगी। तो हमने लॉस करने के लिए मार्केट में नहीं बैठे हैं, हम इस मार्केट से कमाने के लिए बैठे हैं, इस मार्केट के स्ट्रक्चर और नोटिफिकेशंस को देखने के लिए बैठे हैं कि हमने यहाँ पे कितना कैसे कैसे कमाना है। सो लेट्स फाइंड द स्ट्रक्चर विद द DXY वैल्यूज यूरो और यूएसडी। इसलिए मैं आप लोगों को फोकस करता हूँ यूरो और यूएसडी पे, कि आप लोगों को बेसिकली पता चले कि इस करेंसी की बेस पे हमें इसकी DXY की खाली हेल्प से हम दो करेंसी में कैसे खेल सकते हैं। जब एक तीसरा बंदा आपको बैठ के बाहर से इशारा कर रहा है कि ए और बी में से जो मर्जी लगाओ तो वो ठीक है, तो फिर आप क्यों जा रहे हो सी की तरफ, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। सी का तुक्का है, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं तो उसने आपका क्या करवाना है, आपका नंबर कट करवाना है, लॉस करवाना है। जब आपके पास थर्ड पर्सन बाहर से बैठ के ए और बी ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा है कि इनमें से दोनों में से कोई एक लगाओ तो आपका वो वे ठीक है, तो भाई क्यों इस बात को आप फॉलो अप नहीं कर रहे। तो खुदारा इस बात को फॉलो करें, इस बात को अंडरस्टैंड करें, और जो है मार्केट के स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से देखना शुरू करें। जब तक आप मार्केट के प्रेशर को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अब आपको मैंने डोमिनेंस इफेक्ट का एक छोटा सा इफेक्ट दिखाया जिसे हम 3 टॉप और 3 बॉटम कह सकते हैं। इसी की बेसिस पे हम इसको आगे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, आगे चला सकते हैं, और इसी को ही हम जो है मजीद आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक हमारे पास इस इफेक्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हमें नहीं पता चलेगा कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर बड़ी मूव क्या है। अब ये हमें बड़ी मूव बता रही है, यहाँ पे क्या बता रही है, यहाँ पे अब हमें एक बिग मूव बता रही है, बिग मूव बता रही है। जैसा कि यहाँ पे हमने क्रॉस सेगमेंट बनाया था, ये देखें बाई में जा रहा है, क्या हो रहा है, ये बाई में जा रहा है, ठीक है। अब इसने यही सिचुएशन करनी है, अब इसका फैसला होगा या तो यहाँ से या फिर यहाँ से। इसके बाद क्या करता है, अगर ये यहाँ पे अटैच कर गया, यहाँ पे इसके 3 टॉप्स कंप्लीट, बॉटम्स कंप्लीट हो गए, 1 2 और 3, ठीक है। अब इसका एक टॉप आ गया, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप इसका यहाँ बनता है, ठीक है। तो अब हमारे पास या तो ये बॉटम क्रॉस करेगी तो नीचे गिरेगी, ये टॉप क्रॉस करेगी तो ऊपर गिरेगी। तो डोमिनोज इफेक्ट की शुरुआत हमारे पास कहाँ से हुई है, 30 लेवल से। ये एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, डोमिनोज इफेक्ट का हिस्सा, यानी कि छोटे छोटे बदलाव मार्केट को बड़े इफेक्ट की तरफ लेके गए। 3 टॉप्स और 3 बॉटम डोमिनोज इफेक्ट के छोटे बदलाव का हिस्सा है, जिसमें हमें फैल्कन वेज मिला जिसने मार्केट को स्ट्रक्चरली ब्रेक किया, ठीक है। ये हमारे पास एक फैल्कन वेज की मिसाल है, ठीक है। ये है, इसे लोग ज्यादातर कहते हैं प्रेशर इंडेक्स, नहीं,
ये प्रेशर इंडेक्स नहीं है, ये एक फैल्कन वेज है। फैल्कन वेज का मतलब होता है या तो मार्केट को ऊपर अचानक से ऊपर उठा देगा या मार्केट को अचानक से नीचे गिराएगा। वो होता है किस बेस पे है? दो करेंसीज की आपस में टकराव की बेस पे होता है। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, डिक्स वाई नीचे जा रहा है, इसके अगेंस्ट दो करेंसियां खड़ी हैं, यूरो और जीबीपी। यहां से वो दोनों करेंसी क्रॉस हो रही हैं और वो दोनों अपनी वैल्यूज बढ़ा रही हैं, उसमें इन्वेस्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो ये करेंसी गिरती आ रही है। ठीक है, यहाँ पे डॉलर लोगों ने कहा जी अब इसकी करेंसी गिर रही है तो हम इसको खरीद लें। अचानक से कुछ लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसकी थोड़ी सी वैल्यू अप हुई, लेकिन लेकिन फिर से डाउन होगी। क्यों? क्योंकि उधर प्रेशर ज्यादा है, वो लोग कहते हैं कि इस करेंसी के ऊपर जाना चाहिए भाई, ये इंटरनेशनल लेवल करेंसी को उसका ब्रेक करे। तो दैट इज अ कॉल्ड डोमिनोज इफेक्ट। थोड़ा थोड़ा कतरा कतरा करके भी अगर इसमें डालते जाएंगे तो एक बहुत बड़ा जो है ना, जिसे कहते हैं ना गड़ा गिलास, कुछ भी भर सकता है। तो दैट इज अ कॉल्ड डोमिनोज एंड फैल्कन वेज इन अंडर, जो है थ्री टॉप्स और थ्री बॉटम्स। ये सिर्फ अभी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन वीडियो लेक्चर आप लोगों के साथ मैंने किया है। अभी भी इसके ऊपर काफी अच्छी खासी डिस्कशन और डिटेल्स रहती हैं, लेकिन आप लोगों की स्टडी और आप लोगों के नॉलेज के हिसाब से, जितना आप लोगों को पढ़ाया गया, जितना आप लोगों को प्रैक्टिस देगी, उस हिसाब से आप लोगों के लिए इतना जान लेना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये इसका पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद भी आपको मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन आपको दी जाएंगी, ताकि आपके दिमाग में ये ना हो कि मैं डर रहा हूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं बार बार कहता हूँ कि अपने डर से खत्म करें और प्रॉपर जो है ट्रेडिंग करना सीखें और ट्रेड को एनालाइज करें। और सबसे पहले कैंडलस्टिक की परसेंटेज ऑफ मार्केट्स को देखें। देखिए मैंने आपको कैंडलस्टिक एक एक इसलिए नहीं पढ़ाई कि सिर्फ अपनी देखा नीचे आ रही ऊपर जा रही, नहीं, उसके अंदर घुसें, कैंडल की साइकोलॉजी को समझे कि ये किस परसेंटेज पे कैंडल बन रही है और इसने मार्केट में क्या करना है। So that is a main point of candlestick pattern। और कैंडलस्टिक पैटर्न इज द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी इन द वर्ल्ड। इसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, कोई पैटर्न नहीं तोड़ सकता। अगर ये टूट गई तो आपके सारे के सारे पैटर्न बेकार है। तो उम्मीद है आपको जो है आज की बातें समझ आ गई होंगी, और मजीद इंशाल्लाह हम इस पर बहुत जल्द डिस्कशन करेंगे और आपको भी इसके जो है मजीद बेनिफिट्स बताएंगे। तो चलिए जी, ओके, अल्लाह हाफिज़ व नासिर।